मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 69वीं कक्षा, द्वितीय अध्याय, चतुर्थ पाद, 70 सूत्रों तक हो चुका है। कुछ पूछना है किसी को? लुक के प्रकरण में हम चल रहे हैं। और उसमें आज का सूत्र है सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। धातु और प्रातिपदिक में यहाँ षष्ठी विभक्ति की गई है, लेकिन धातु और प्रातिपदिक का सुप जब ऐसा कहा जाएगा, इसका तात्पर्य है उसका अवयव, धातु का अवयव और प्रातिपदिक का अवयव जो सुप। तो धातु का अवयव या प्रातिपदिक का अवयव सुप बनता कैसे है? क्योंकि भूवादेव धातु है, तो जो मूल शब्द हैं धातु पाठ में उनकी धातु संज्ञा करता है। तो स्पष्ट है कि सनाद्यंता धातु से जब धातु संज्ञा करेंगे उस धातु का यहाँ पर ग्रहण होगा। भूवादेव धातु से करेंगे उसका ग्रहण नहीं होगा। अब यही बात प्रातिपदिक में भी घटाओ कि अर्थवत धातु रपटते हैं प्रातिपदिकम। इससे जब प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तो वहां तो अधातु अप्रत्यय ये तो होते ही नहीं, और ये सुख क्या है? ये प्रत्यय हैं, तो वो भी उसके अवयव नहीं बन सकते। तो वहां भी फिर भिन्न सूत्र एक और लेते हैं, कृत्यधित समासाश्च। उससे जब धातु प्रातिपदिक संज्ञा होगी उसका यहाँ पर ग्रहण होगा, तब ये सुप उसके अवयव बनेंगे। तो अर्थ किया सुपो विभक्तेर धातु संज्ञायाः प्रातिपदिक संज्ञायाश्च लुक भवति। तो धातु संज्ञा जिनकी हो चुकी है और प्रातिपदिक संज्ञा जिनकी हो चुकी है, ऐसे धातु और प्रातिपदिक संज्ञा के अवयव सुप का लोप हो जाता है। एक तरह से विजातीय तत्व के रूप में उसको वहां से हटा देते हैं, क्योंकि वो मूल रूप में तो धातु नहीं था और मूल रूप में वो प्रातिपदिक भी नहीं था। आगे धातु का उदाहरण देंगे तो वही सूत्र लगाना होगा हमें, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। उसका सनाद्यंत धातु है। तो पुत्रियति घटियति, वहां पर आत्मनः पुत्रम इच्छति आत्मनः घटम इच्छति ऐसा विग्रह करते हुए अब जो पूरा धातु बनेगा प्रत्यय को मिला करके उसके अंतर्गत जो सुप आएगा उसका लुक हो जाएगा। ऐसे ही प्रातिपदिक में भी समास करके करेंगे। तो कष्ट श्रुतः राजपुरुषः, तो कष्ट में अम का लुक हो गया, राजपुरुषः में नस का लुक हो गया। धातु प्रातिपदिक और रीति किम, क्योंकि केवल सुप का लुक करेंगे फिर तो कहीं पर भी रूप चलाएंगे और सुप लाएंगे तो बचेगा कुछ भी? लाते जाओ, ये हटाता जाएगा कौन? सुपह। इतना ही सूत्र बना दो, क्या बचेगा? फिर कुछ भी नहीं बचेगा कहीं पर भी।
तो ये हो गया, और इसमें कोई विशेष बात यहाँ नहीं है। आगे देखो, आदि प्रभृतिभ्यः शपः। तो शप प्रत्यय कर्तरी शब्द से जो होता है, उसी शब्द का यहाँ पर लुक कर दिया गया है। प्रभृति शब्द आदि के लिए है, तो आदि प्रभृतिभ्य अर्थात अदादिभ्य उत्तर से शपो लुक भवति। तो अति हंति दृष्टि ये सब आदिगण की धातु है, शब्द का लुक हो चुका है। अब इसी शब्द को यदि छंद में लेंगे हम, तो वहां पर फिर बहुल करके है, तो बहुलम छंदसी, छंदसी विषय शपो बहुलम लुक भवति। आदि प्रभृतिभ्य उक्तः ततो न भवति, क्योंकि विकल्प नहीं कहा गया है, अपितु बहुल कहा गया है। तो बहुल का तो फिर एक विचित्र कार्य होते हैं ना। तो आदि प्रभृतियों से पूर्व सूत्र से जो लुक का था वो नहीं भी होता है, जैसे हनति है, वृत्रम हनति, और पीछे हमने क्या बनाया था अभी, हंति, तो यहाँ लुक नहीं हुआ। ऐसे ही शेते शयाते शेरते रूप चलते हैं, तो मध्यम पुरुष का एक वचन बनेगा शे शे, तो उसका यहाँ क्या है ये शयसे, क्योंकि अब रूप चलेंगे शयते शयाते शयंते, तो शयसे बनेगा मध्यम पुरुष के एक वचन में, यहाँ शब्द का लुक नहीं हुआ। अब रही बात कि अदादि गण की धातुओं से उत्तर शब्द का लोप कहा गया है, लेकिन यहाँ बहुल कहने से जहां शब्द भ्वादि गण आदि में होता है वहां पर भी लोप कर सकता है ये, क्योंकि इसको तो बहुत बड़ा शस्त्र मिल गया है बहुल शब्द। तो भ्वादि गण की धातु है त्रयिंग पालन है, उसका भी शब्द हटा करके त्राध्वम नो देवाः, तो त्राध्वम में यहाँ पर त्रायध्वम ऐसे होना चाहिए था, तो शब्द का लोप होकर के त्राध्वम। तो इस तरह से ये, आचार्य जी, हंति हनति अर्थ तो एक ही रहेगा, लेकिन हाँ अर्थ एक ही रहेगा, बस शब्द का प्रयोग होना और न होना यही बातें हैं, अर्थ में अंतर नहीं स्वर आएगा। स्वर में भेद, स्वर में भी कोई अंतर नहीं आएगा। स्वर में अंतर उस रूप में आ सकता है कि शब्द क्योंकि पित है ना, तो अतिरिक्त रूप में आएगा, लेकिन अनुदात्त के ही तो रूप में आएगा वो किसी अन्य स्वर को तो बदल नहीं पाएगा, अनुदात्त के ही रूप में आएगा, और बाद में उसको स्वरित हो जाएगा, क्योंकि धातु तो धातु होती है, तो दाता अनुदात्त से स्वरित है, बस वो स्वरित बन जाएगा अनुदात्त होकर के। धातु उदाती ही रहेगी। आगे है यंगोचीच। तो यंगोचीचे में ये इसमें जो अची शब्द कहा गया है, एक तो अच प्रत्याहार भी होता है, हमें उसका ग्रहण नहीं करना है, अपितु अच प्रत्यय का ग्रहण होगा, ठीक है, यानी अच प्रत्यय परे रहते। अब अच प्रत्यय परे रहते जब यंग का लोप कहा जा रहा है, विचार करने की बात है कि यंग का लोप कहा जा रहा है, धातु तो यंगंत बना ली हमने पहले, यंग का लोप करेंगे तो धातु तो यंगंत हो चुकी है, और अच प्रत्यय करने का सूत्र कौन सा है, नंदिग्रही पटान।
है? नंदीग्रही पचादी गृह। हाँ, तो पचादी वहां कहा गया है, पचादी धातुएं। तो कहाँ है धातुएं पचादी? धातु पाठ में। हम्म, धातु पाठ में ही तो है, वहीं से तो ग्रहण करेंगे। तो यंगंत भी है धातु पाठ में क्या? तो यंगंत से आगे अच आ कैसे जाएगा? प्रश्न है ना ये। यंगंत से उत्तर अच आ ही कैसे जाएगा? क्योंकि नंद्यादि ग्रहादि पचादि धातु पाठ में ही से ही तो लाएंगे पकड़ पकड़ के। तो अब ये जो अच है यहाँ ग्रहण करना, ये एक अन्य बात को भी बताता है कि अच प्रत्यय, यद्यपि यहाँ भाष्यकार ने तो ऐसा नहीं बताया है, लेकिन अच प्रत्यय यहाँ ग्रहण किया गया है। इससे क्या पता लगता है कि नंदीग्रही पचादी जो सूत्र है, यानी कि पचादी जो कहा गया है, ये बहुत व्यापक शब्द बन जाता है। और धातु पाठ की ही धातुएं नहीं, वहां पचादी कोई गिनती नहीं की गई है कि कितनी है पचादी। तो पचादी कहने से ही सब धातुएं आ जाती हैं। और फिर वो सब धातुएं वहां की तो छोड़ो, जो अन्य प्रत्यांत धातुएं हैं वो भी सारी गृहीत हो जाती हैं। तो इस तरह से बहुत व्यापक सूत्र बन जाता है फिर नंदीग्रही पचादी। तो पचाद्यच पचाद्य पचाद्यच ये बहुत प्रसिद्ध शब्द हो चुका है वैयाकरणों में। तो इस तरह से ये सर्वत्र प्राप्ति हो सकती है इसकी अच प्रत्यय की, और कर्ता में करता है ये। तो ये तो अलग बात हो गई। आगे कहा है में इसमें कि चकारेण बहुल ग्रहणम अनुकृष्यते। च शब्द का है, उससे बहुल ग्रहण पीछे से ले लिया गया है, लेकिन छंदसी शब्द को नहीं लाएंगे, न तो छंदसी इति। तेन छंदसी भाषायाम च यंगुलो भवति। तो यंग का लोग छंद में भी हो जाएगा और भाषा में भी हो जाएगा, लेकिन बहुल शब्द को पीछे से ले लेना। तो उदाहरण तो सब पता ही है, खूब सिद्धियां ऐसी सिखाई जाती हैं। लोलुआ पोपुआ, कौन से सूत्र की सिद्धि है ये? न धातु लोपार्थ धातु। हाँ, ऐसे ही शनि सरंसः धनि धंसः, ये भी उसी के हैं। तो बहुल की निवृत्ति लाने से क्या हुआ कि बहुल ग्रहणाद अनच्यपि भवति, जहां अच प्रत्यय नहीं है, क्योंकि अच प्रत्यय कोई आवश्यक नहीं है लाना, तो उस अवस्था में वहां पर भी ये लुक कर देगा। अब इससे होता क्या है कि जैसे हम प्रत्यय करके प्रत्यांत धातु बना करके रूप चलाते हैं, तो यंगंत के जब रूप चलाए जाते हैं तो कितने प्रकार के रूप बन जाएंगे? अब संख्या बताओ। एक तो यंगंत का बन गया, एक यंगंत का बन गया, ठीक है ना। और दूसरा लुक करने का सूत्र ये आ चुका है, यंगो चीज है, ये बिना अच के भी लुक कर देता है। तो हम जब यंगंत का रूप चला रहे हैं तो स्पष्ट है कि यंग लुक का भी रूप सिखाना होता है साथ में, फिर उसको भी चलाएंगे। तो यंगंत और यंग लुगंत ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अन्य प्रत्ययों में ऐसा नहीं है, निजंत का रूप है तो निजंत का ही रहेगा, वहां पर वहां लोग थोड़ी करेंगे, वो तो प्रत्यय ही नहीं करेंगे। सीधी सी बात ये है, णिच करो या न करो, सन करो या न करो, है उस अर्थ को कहना है तो करना है, नहीं कहना है तो। लेकिन यहाँ तो यंग करना ही है हमें उस अर्थ को कहने के लिए क्रिया समविहार में। लेकिन लुक करके भी हमें क्रिया समविहार अर्थ, ठीक है ना, वो ग्रहण करना होता है, लेकिन प्रत्यय वहां पर नहीं है। तो इस तरह से अनच्यपि भवती, तो शाकुन्य को लालपीति दुंदुभिर बाबदीति, ये सिद्धि कहीं आ चुकी है कि नहीं? यंग लुगंत की आ आई है। चुकी होंगी अनेकों बार। जी। कोई कठिन नहीं है, क्योंकि वहां पर ईड आगम और करना होता है। कौन से सूत्र से करते हैं ईड आगम? हम्म। ध्रुव ईट यंगोवा। यंगोवा। तो अब वहां पर जब यंगोवा सूत्र लगाया हमने, तो वहां भी एक वाह शब्द आ गया। अब और समस्या आ गई। अब इसका तात्पर्य है कि हम ईट आगम नहीं भी करेंगे। तो जहां जहां ईट आगम किया गया है, अब वहां दो दो रूप बनेंगे। अब
तो इस तरह से यंगंत और यंग लुगंत के रूप ज्यादा कठिन पड़ जाते हैं देखा जाए तो, क्योंकि जहां जहां ईट आगम है वहां पर उसका दूसरा पक्ष भी तो लेना है। जैसे लाला पीति का दूसरा पक्ष लें तो क्या बनेगा? लालापति। ये प में आ कहाँ से आ गया? बोलो। जैसे पा पठी थी, दूसरा क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? बोलो। पापड़ थी का दूसरा पक्ष बोलो। पापट्टी। तो लालपति। वावदीति वावत्ती। तो इस तरह से रूप इनके चलाए जाते हैं। लेकिन कहाँ दो दो कहाँ बनेंगे? जहां पर ईट आगम होगा वहां पर, सर्वत्र नहीं। चलो ये भी हुआ। आगे देखो। ज्योत्यादिभ्य श्लुः। तो अभी जो लोक का प्रकरण चल रहा था उसमें हमने शब का लोक किया है, नहीं भी किया बहुलम छंदसी। फिर यंगोचिच से सूत्र से यंग का भी लोक हो गया। अब यहाँ जो श्लू शब्द कहा गया है तो पीछे से अनुवृत्ति तो यंग की ही आनी चाहिए थी, प्रकरण के अनुसार क्रम चल रहा है ना एक प्रकार से। लेकिन यहाँ पर कहा कि शब अनुवर्तते न यंग, यंग का यहाँ कोई संबंध नहीं है, तो ऊपर से शब की अनुवृत्ति ले आएंगे। तो ज्योत्यादिभ्य उत्तर से शपः श्लूर भवति, शब को श्लू हो जाएगा, श्लू प्रत्यय के आदर्शन को कहेंगे। अब क्योंकि लोक भी प्रत्यय का आदर्शन है तो शब्द बदला है इन्होंने, तो उसका प्रयोजन भी भिन्न ही होगा। तो लुकी प्रकृति श्लू विधानम द्विवचनार्थम, क्योंकि हम लुक करके द्विवचन तो नहीं कर सकते, श्लव सूत्र श्लू करके ही लगेगा। तो जो होती विभर्ति नेनेक्ति ये बन जाएंगे। ये सब जो होत्यादि गण की धातुएं हैं। तो शब्द तो आना ही है पूर्व अवस्था में, उसको इसने शुरू कर दिया। आगे फिर आ गया बहुलम छंदसी। हम्म पीछे जो अदादि आदि प्रभृतिभ्य शपह के साथ भी जोड़ा इसको, और इसके साथ भी जोड़ दिया। तो छंदसी विषय बहुलम शपह श्लुर्भवति, यहाँ भी ऐसे ही बहुल करके होगा तो बहुल का वही अर्थ लेंगे हम कि ज्योत्यादिगण की धातु में श्लू कहा गया है तो नहीं भी हो सकता है, और अन्य गणों की धातुओं में श्लू नहीं कहा गया है वहां भी हो सकता है। तो यत्र उक्तम तत्र न भवति और अन्यत्रापि भवति, दोनों बातें होगी। ज्योत्यादिभ्य स्थावन न भवति, जैसे दाति प्रियाणी बनना चाहिए था ददाति दधाति, लेकिन क्या रह गया? दाति धाति। तो शब्द तो आएगा ये, तो दा के आ में शब्द मिला हुआ है इसमें साथ में ही। अन्य भ्यश्च भवति, अब अन्य गण की धातुएं, तो ये जो दिया है इन्होंने विवष्टि, ये अदादि गण की धातु है। वश, वश कांत हुआ ना, वष्टि बनता है वैसे। तो वष्टि न होकर के यहाँ पर जो शप आया था उसको श्लू करके हटा दिया उन्होंने, वहां लुक करके हटाया गया था, श्लू करके हटाया तो फिर उसको द्वित भी हो गया। और द्वित होने के बाद भ्रियामित से यहाँ पर उसकी उसके आगे जो सूत्र आ रहा है बहुलम छंदसी, क्योंकि भ्री आदि में तो आता नहीं है ये, तो एकार भी जो अभ्यास में किया गया है वहां पर भी बहुलम छंदसी सूत्र है, तो उससे अभ्यास में एकार हो जाएगा तो विवष्टि। ऐसे ही विभक्ति, तो विभक्ति ये कहाँ की धातु है? ये भी अदादिगण की है, वच परिभाषण है ना। वक्ति उक्त उचंती, ऐसे ही रूप चलेंगे या मैंने गलत बोल दिया? वक्ति, तो मैंने तो उक्ता बोला तो इसका अर्थ अशुद्ध हुआ फिर तो। हम्म क्या हुआ? अनमोल क्या रूप बनेगा? उक्तः।
उक्तः बनेगा। संप्रसारण हो गया, अपित है तो हाँ, अंगित कित हो है गया और ना कित। प्रत्यय, जब प्रत्यय अंगित होंगे तो संप्रसारण भी करना होगा। तो वक्ति उक्तः उचंती, और निष्ठा करके भी उक्तः बनता है ना, उक्तः उक्तवान। तो यहाँ पर विभक्ति बन गया शब्द के शुरू होने से। आचार्य जी, वच का वक्ति वक्तः वचंती है ना, वक्षि वक्तः वक्तः, वच्मि वच्मः वच्मः। वक्ति वक्तः वचंती, ऐसा कैसे, संप्रसारण कैसे रोकेंगे? अच्छा हाँ, ठीक है, वो कित नहीं, हाँ कित में है ना संप्रसारण, ये तो प्रत्यंगित कहलाएंगे, ये तो प्रत्यंगित कहलाएंगे, सार्वधातु कमपित। और वह संप्रसारण करता है वची स्वपी जाति नाम की थी, वो कित में करता है, जो नित में करने वाला सूत्र है वहां तो वच का प्रयोग नहीं किया गया है। ग्रही ज्या वही व्यधि वष्टि, वष्टि तो आ रहा है वहां पर, वष्टि विचति वृष्टति पृच्छति भृजति। तो इस तरह से यहाँ ये शब्द का भी निर्णय हो गया। कहीं पर शब्द का लुक करना, लुक करके आदर्शन करना, कहीं शब्द का श्लू करके आदर्शन करना, ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ पर लुक एक अन्य प्रत्यय का भी कर रहे हैं। वो कौन सा प्रत्यय है? सिच। और सिच प्रत्यय क्या है? ये आदेश के रूप में होता है, मूल रूप में तो नहीं है। मूल में तो चिली आएगा पहले, ठीक है ना। सिच का तो प्रत्यय नाम स्थानीय वत से होगा, और चिली का प्रत्यय नाम प्रत्यय सूत्र से ही हो जाएगा। तो उसका सूत्र, ये भी प्रसिद्ध सूत्र है, गात स्था गुफा। ये सब आवश्यक सूत्र ही आ रहे हैं अब ये प्रयोग में आने वाले। तो गाति स्था घूपा भूभ्यः सिचः परस्मई पदेषु। अब इसमें जो धातुएं ग्रहण की हैं, तो पहली धातु क्या है इसमें? गा। गा को कहा इन्होंने पाणिनि ने गाति, गाति कह करके टिप प्रत्यय करके निर्देश किया है। और टिप प्रत्यय किया है, लेकिन विकरण तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है हमें। गा के आगे ष्टिप है, तो शित होने से सार धातु को तो प्रत्यय कोई आना चाहिए ना, विकरण, वो भी नहीं है। तो विकरण न होने का तात्पर्य ये शब्द लाए हैं और उसका लुक कर दिया गया है। तो फिर कौन से गण की मानी जाएगी ये? अदाति। अदादि गण की। लेकिन अदादि गण में तो गा धातु, बोलो कौन सी है? अब देखो यहाँ है क्या कि वैसे तो गा नहीं है, लेकिन अदादि गण में एक धातु ऐसी आती है जिसके स्थान पर गा आदेश हो जाता है। इणो गालूंगी पीछे आया था ना, इनके स्थान पर गा आदेश, और वो भी लुंग लकार में कर रहे हैं। और ये लुंग लकार का ही रूप बनेगा यहाँ, क्योंकि सिच का लुक करना है हमें। तो इस तरह से यहाँ पर ये निर्णय निकलता है कि इन धातु के स्थान पर जो गा आदेश है उसका ग्रहण होगा। नहीं तो पाणिनि क्या बोलते, अगर उन्हें भ्वादिगण की गई धातु लेनी होती, उसको भी तो आकार करके गा बन जाएगा, उसका भी तो निर्देश कर सकते हैं चाहें तो केवल गा ही कह देते फिर। या यूं कहो कि अदादि गण की भी लेनी हो, यानी कि इनके स्थान पर गा करके वो भी लेना है, या गायति जो गई शब्द है उसको भी लेना है, तो केवल गा, स्टिप न भी कहें, केवल गा ग्रहण कर दें। तो एक परिभाषा याद आ रही होगी, गा मादा ग्रहणेश्वर विशेष। गा मादा ग्रहण करते हैं तो सभी प्रकार के जहां जहां भी वैसे रूप आ रहे हैं सबका ग्रहण हो जाता है। तो ऐसा सब कुछ न करते हुए उन्होंने जो गाति कह करके प्रत्यय का आलोक करके निर्देश किया है, तो उससे पता लग रहा है कि ये इन धातु के स्थान पर जो गा आदेश है उसी का ग्रहण होगा। अब दूसरा, इसमें एक धातु पा आ रही है। स्था में भू में तो कोई अंतर नहीं है, वो तो कोई संदेहवानी होगा ना, भू में कोई होगा, लेकिन पा में फिर संदेह उत्पन्न होगा, क्योंकि पिप धातु भी है और जिसके स्थान पर पिप आदेश होता है, और अदादिगण की भी पा धातु है नहीं, ये पा रक्षण है।
पापाने और पारक्षणे दोनों। तो अब यहां पर कैसे करेंगे? तो यहाँ के लिए परिभाषा बोलो कौन सी है? आप लोग परिभाषा पढ़ रहे हो इस समय, कौन सी है? लुग विकरण अलुग विकरणयोर अलुग विकरणस्यैव ग्रहणम। ठीक है ना? कि जहां पर किसी सूत्र में यदि ऐसा होता है कि लुग विकरण वाली धातु भी है अर्थात अदादि गण की भी है, और अलुग विकरण वाली भी है अर्थात भुआदि गण की है, या अन्य किसी गण की, तो उस अवस्था में अलुग विकरण का ही ग्रहण होता है। तो किसका ग्रहण करेंगे हम? भुआदि गण वाली। पापाने। हम्म। तो ये सब निर्णय हो गए। अब उदाहरण देख लो। तो अगात में यहाँ पर वो इन धातु का ही रूप है ये, ठीक है ना? अगात हो गया, स्थात हो गया, घू संज्ञकों में अधात और अधात दावर्धा ये हो गए, पा का अपात हो गया, भू का अभूत हो गया। और भू में गुण भी तो प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि जब प्रत्यय आगे नहीं है, तिप दिखाई दे रहा है हमें, सिच का तो लुक हो चुका है, तो तिप के कारण से भू को गुण तो होना चाहिए। बोलो। तो गुण को रोका जाएगा। कौन रोकता है गुण के लिए? न भू, न भूसुओस तिंगी, तो अभूत रूप बनेगा। भूसुवस्तु। हाँ, भूसुओस तिंगी, न तो ऊपर से आ ही रहा है। तो गापोर ग्रहणे आगे वार्तिक दिया है, गापोर ग्रहणे इण पिबत्योर ग्रहणम। अब यद्यपि ये बात है तो हमने पीछे से निष्कर्ष निकाल के ले ही ली थी, लेकिन उसी बात को वार्तिककार ने भी कह दिया है, कोई इस बात नहीं है, स्पष्टता के लिए होता है कभी कभी कि गा और पा का जो यहाँ पर ग्रहण है उसमें स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि इण के स्थान पर जो गा होता है उसका ग्रहण है और पा का तिब धातु वाला ग्रहण है। तो गायते ही पातेश न भवती, इनका ग्रहण नहीं होता है, तो गा धातु जो भुआदि गण की है उसका बनेगा आगासीत। तो आकार तो कर ही लेंगे, और आकार होने से आकारांत जब हो जाती है तो क्या होगा वहां पर? यम रम नमाताम सच, आकारांत होने से सक आगम और हो जाएगा साथ में। सिच का तो लोप हो जाएगा इटे टी से, उससे करना है कहीं इससे करने लगो गाते गुफा से। तो आगासी, अब ये जो सकार दिखाई दे रहा है हमें, ये सिच का नहीं है, ये सक का सकार है। ऐसे ही अपासीत में भी परस्मी पदेशु किम, सूत्र परस्मी पद में ही तो लगेगा। तो ये जो उदाहरण दिया है अगासाताम ग्रामो देवदत्ते न, ये उदाहरण क्या क्या बताना चाह रहा है, कैसे बनाइए? क्योंकि धातु तो इण परस्मी पद की ही है, इण गत उसके स्थान पर हमने गा आदेश किया है, तो आत्मनिपद का रूप आएगा कैसे? तो कर्म में लकार ला करके आ जाएगा, ठीक है ना? यानी देवदत्त के द्वारा, बोलो आगे अर्थ क्या बनेगा? विचार किया करो, बोला करो। देवदत्त के देवदत्त के द्वारा 2 ग्राम गए गए हाँ, प्राप्त हुए। देवदत्त 2 ग्रामों को गया, सीधी सी बात है। ऋण गतौ, तो देवदत्त के द्वारा 2 ग्रामों को जाया गया, 2 ग्रामों को प्राप्त किया गया, बस इस तरह से। तो आत्मनिपद हुआ है। अब यहाँ पर ये सूत्र नहीं लगेगा, सिच का लुक नहीं हुआ है, गा आदेश तो हो गया है, सिच का सकार दिख रहा है आगे। चलो अगला सूत्र देखते हैं। विभाषा घ्रा धेट शात छासह, काम वही हो रहा है, यानी पूर्व सूत्र से जो अभी सिच का लुक किया गया था, तो उसी के विषय में आगे कहा कि विभाषा। अब विभाषा करके इन धातुओं से उत्तर, तो घ्रा धेट शा छा सा। अब इसमें जो धेट धातु आ रही है, देखो घ्रा शा छा सा इनमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन धेट धातु जो आ रही है ये तो घू संजकों में भी आ गई, पीछे आ गई ना।
भूसंजक में भेंट पाने धातु आ चुकी है, फिर भी यहाँ इसका ग्रहण है, तो इसका तात्पर्य है कि अब इसी सूत्र में यहाँ पर इसको लेंगे अब, क्योंकि पूर्व सूत्र से तो नित्य प्राप्त हो रहा था और अन्यों से अप्राप्त है, तो ये प्राप्त अप्राप्त विभाषा बन जाएगी। तो आगे बताएंगे अभी कि अर्थ किया पहले घ्रा धेर शा छा सा इत्येतेभ्य उत्तरस्य सिचः परस्मै पदेषु विभाषा लुक भवति। तो धेटः पूर्वेण प्राप्ते विभाषार्थम वचनम, ठीक है। परिशिष्टानाम अप्राप्ते, उदाहरण वैसे ही बन जाएंगे जैसे पहले बनाए थे। तो अघ्रात, तो जिस पक्ष में लुक होगा उस पक्ष में तो अघ्रात ऐसे बनेगा, जिस पक्ष में लुक नहीं करेंगे उस पक्ष में क्या होगा, वो सकागम हो जाएगा, अघ्रासीत। ऐसे ही अधात अधासीत, शा धातु का शो है दिवादिगण की, अशात अशासीत, शो धातु भी दिवादिगण की है, और आगे सा भी उसी की है, शो शो अंत कर्मणि। अच्छात अच्छासीत असात असासीत, परस्मयी पदेषु इत्येव, इसकी अनुवृत्ति पीछे से आनी ही है। तो यहां पर भी जब कर्मवाच्य में लकार लाएंगे तो आत्मनिपद हो जाने के कारण से वहां सिच का लुक नहीं होगा। अघ्रासताम सुमनसौ देवदत्तेन, देवदत्त ने 2 पुष्पों को सूंघा, इस तरह से। आगे तनादिभ्यस्तथासो, तनादिगण की धातुओं के लिए सूत्र है ये, और केवल 2 प्रत्यय लिए गए हैं, त और थास। लेकिन त प्रत्यय में संदेह उत्पन्न होगा कि त प्रत्यय एक तो आत्मनिपद में आता है प्रथम पुरुष के एक वचन में, दूसरा कहाँ आता है, दूसरा कहाँ आता है, टिप तस झी सिप तस था को ता आदेश होता है कहीं कहीं नित लकारों में। वहां जाता है, तो दोनों का ग्रहण कर लें, कोई समस्या तो नहीं है। अब यहाँ संगति का प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं। तो थास आत्मनेपद का है, तो ता भी आत्मनेपद का होगा। इसको उल्टा कर दें, ऐसा कह सकते हैं नहीं कि ता परस्मी पद का है तो थास भी परस्मी पद का होगा। थास है ही नहीं परस्मी पद में, तो एक ही प्रकार से बोल पाएंगे, ठीक है ना। जो बलवान है उसकी संगति का प्रभाव पड़ता है ना, निर्बल की संगति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो थास की संगति का प्रभाव पड़ गया, वो बलवान है, अकेला है ना, एक ही जगह आता है, ये 2 जगह आ रहा है, ये थोड़ा निर्बल पड़ गया, इसलिए आत्मनिपद का ही ता लेंगे यहाँ पर। तो अब इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि ये सूत्र तनादिगण की सभी धातुओं में नहीं लगेगा। कहाँ लगेगा, जो धातुएं परस्मी पद की हैं। तो तनादिभ्य उत्तरस्य सिचः तथासो परतो विभाषा लुक भवति। 2 रूप बन जाएंगे, दो, एक प्रथम पुरुष के एक वचन में और मध्यम पुरुष के एक वचन में। तो अतत अतथाः, इसका रूप चलाएं आगे तो क्या बनेगा, अतत अतत, तो ये तो एक वचन में बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पर सिच का भी जब लुक हो जाएगा तो इधर तन धातु जो है, क्योंकि सिच का लुक होने के बाद सीधा अब धातु के आगे त प्रत्यय आ गया, और त कैसा है, ये इंगित है, ठीक है ना। जिस समय तक सिच था तब तक तो इसकी सुरक्षा हो रही थी नकार की, लेकिन अब नकार को हटना होगा। अनदात्योपदेश वनति तनुत्यादि, इसलिए अब दूसरे पक्ष में क्या बनेगा, जब सिच का लोप नहीं करेंगे तो अतनिष्ठ। देखो यहाँ पर नकार का लोप नहीं हुआ है, तो अतत अतनिष्ठ। आगे रूप चलाना हो तो चला सकते हैं, अतनिषाताम
हाँ, अतनिषत। अतनिषातम अतनिषत। फिर थास में दो बनेंगे, अतथाह अतनिष्ठाः, अतनिषाथाम अतनिद्धम। अतनि नहीं अतनिद्धम। अतनिष अतनिष्टम अतनिधिच। नहीं अतनिष्ठाः अतनिषाथाम अतनिषध्वम। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ऐसे ये ही धीचा नहीं लगेगा? हम्म, धीचा नहीं लगेगा? क्या अतनि अतनिध्वम, धीचा। अतनिध्वम होगा। ऐसे ही सन धातु में असनिष्ट असनिष्ठा है। और यहाँ जनसन खनाम इति आत्वम, कहाँ पर? असात, असात और असनिष्ट, क्योंकि वहां तो अत त था, वहां तो हमने तन के नकार का लोप किया था अनुदात्तोपदेश वनति से। लेकिन सन धातु में तो फिर दूसरा सूत्र लग जाएगा ना, जनसन खनाम में सन धातु का ग्रहण किया गया है नाम लेकर के, तो वहां उससे फिर आकार हो जाएगा जिस पक्ष में सिच का लोप होगा। तो असात और असाथा ये बनेंगे, सिच का लोप होने पर। नहीं होगा तो असनिष्ठ और असनिष्ठा बनेंगे। आगे कहा इन्होंने थासा साहचर्यात आत्मने पदस्य त शब्द से ग्रहण, जो पीछे चर्चा हो रही थी उसी बात को कहा गया है। परस्मी पदे न भवती अनुवृत्ति यहाँ भी आनी है परस्मी पद की, तो जब आत्मने पद का रूप चलाएंगे तो उस अवस्था में, नहीं परस्मी पद का रूप चलाएंगे उस अवस्था में अतनिष्ठ यूयम। अब ये क्या है यहाँ पर बताओ? परस्मयी पद के त का ग्रहण नहीं होगा तो ये अतनिष्ठ क्या है? ये थ को त आदेश हुआ है मध्यम पुरुष के बहुवचन में, उसका यहाँ ग्रहण नहीं होगा। तो इस तरह से हमने तन धातु का रूप परस्मी पद में भी देखा, आत्मने पद में भी देखा, तो इससे ये भी सिद्ध हो गया कि उभय पद की धातु है। ठीक है, तनु विस्तारे, तनु विस्तारे में जो उ है ये स्वरितेत मान करके उभय पद की धातु हो गई। तो इस तरह से ये सिच के लुक के सूत्र हुए। आगे जो सूत्र आ रहा है इसमें एक तो मंत्र शब्द लिया गया है, और मंत्र शब्द से यहाँ पर ये छंद का उपलक्षण है। छंद का उपलक्षण का तात्पर्य कि जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में भी मंत्र दे करके और वहां व्याख्याएं की जाती हैं, तो छंद मंत्र से तो केवल संहिताएं ली जानी चाहिए, ठीक है ना, वास्तव में उन्हीं का ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ मंत्र को छंद का उपलक्षण मानते हुए यदि छंद अर्थात मंत्र किसी अन्य ग्रंथ में भी आता है और भले ही उसकी व्याख्याएं की गई हैं, उनका भी ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह से ब्राह्मण ग्रंथों का भी यहाँ मंत्र शब्द से ग्रहण हो जाएगा, पहली बात। दूसरा यह है कि यहाँ सूत्र में शब्द है ले है, ली का बनता है ये। अब ली में संशय उत्पन्न होता है, क्योंकि हम जब लकार बोलते हैं लट लिट लुट लिट, तो इसमें कहीं पर ली आ रहा है नहीं आ रहा है? हम्म, आ रहा ली आ रहा है नहीं? जी। कहाँ कहाँ आ रहा है? लिट, लिंग। हाँ, लिट और लिंग दो जगह आता है, तो उस ली को भी तो ले सकते हैं, और उसका प्रमाण भी है एक, क्योंकि अगला जो सूत्र आ रहा है आमह, और आमह में इसी लेह की अनुवृत्ति जाएगी, तो वहां ली का क्या अर्थ करते हैं? लिट लकार करते हैं कि नहीं? लकार जी। हाँ, लेकिन यहाँ ली से लिट लकार नहीं अपितु चिली का ली है ये। तो इस तरह से एक ही ली शब्द एक सूत्र में चिली का ग्रहण करा रहा है और अगले सूत्र में जाकर के ये लिट का ग्रहण कराएगा। तो धातुएं यहाँ पर जो है ये गिना दी गई हैं सारी, जिन धातुओं से उत्तर चिली का लुप करना है। तो मंत्र विषय, मंत्र विषय घस हुअर, हुअर जो पढ़ा हुआ है ये धातु तो हुरी है,
तो ह्री धातु को ही गुण करके यदि बनाएंगे तो प्रश्न ये उठेगा कि रेफ में अ कहाँ से आ गया, तो वो उच्चारण के लिए माना जाएगा। इस तरह से पाणिनि ने निर्देश किया, ये हवर का गुण करके किया है निर्देश, और साथ में र में अ उच्चारण के लिए भी रख दिया है। तो घस हवर णश व्री दह आत, आत से आकारांत ले लेंगे। वृच क्री गमी जनी इत्येतेभ्यः उत्तरस्य लेर लुक भवति। अब चिली का लुक को ग्रहण किया गया है, तो सर्वत्र उदाहरण जो आएंगे वो लुंग लकार के ही आएंगे। तो अक्षन पितरः, अक्षन पितरो अमी मदंत पितरः, ये पूरा वाक्य जो दिया है इन्होंने, ये अमी मदंत को शुद्ध कर लेना। इसमें छपाई में पुस्तक में ग छपा हुआ होगा शायद, मुझे तो ग दिखाई दे रहा है, लिखा है ना गी मदंत, हाँ जी। तो अमी मदंत। अवग्रह का चिन्ह और लगा लो, स्पष्टता हो जाएगी। तो उदाहरण तो मात्र केवल अक्षन है। तो अक्षन शब्द जो यहाँ पर बनाएंगे अध धातु से बनाएंगे, लुंग सन और घसली से घसली आदेश हो ही जाएगा, ठीक है ना। और अंति प्रत्यय है आगे, चिली का तो लुक हो गया, ये तष्ट से उसका भी लुक लोप कर लेंगे इकार का। और फिर उपधा का लोप भी हो जाना है, क्योंकि नित प्रत्यय आगे आ गया सीधा चिली के हट जाने से। तो गम हन जन हन घसाम से उपधा का भी लोप हो जाएगा, और संयुगांत से लोप, अंति का जब इकार हट जाएगा तो तकार का भी लोप हो जाएगा। इस तरह से अक्षर। ह्री धातु का दिया है उदाहरण कि ह्वर इति ह्री कौटिल्य, इसका ग्रहण है यहाँ पर। तो माँ ह्वर होना चाहिए, ये पता नहीं कैसे ये आकार की मात्रा यहाँ दिखाई दे रही है, आकार की मात्रा तो नहीं होनी चाहिए। व्याख्या में भी नीचे न्यास में भी ह्वर दिया हुआ है। या फिर अगर तैतृय संहिता में देख लेना, अगर ऐसा पाठ मिलता है इसमें, तो ये छांदस दीर्घ ही मानना होगा फिर, क्योंकि धातु से तो ह्वर बनेगा केवल। तो हमें तो ह्वर बनाना है, नहीं कि वह माँ वह मित्रस्य त्वा। तो यहाँ पर ह्री धातु से लुंग लकार लाएंगे और तिप प्रत्यय ले आएंगे, प्रथम पुरुष का एक वचन वहां गुण हो जाएगा। और जब चिली का लुक हो गया, उधर फिर टिप के एकार का भी लोप करना ही है। अडागम की जो प्राप्ति होगी तो उसका निषेध कर लेंगे नमांग योगे से, ठीक है ना। तो इस तरह से वह बन जाएगा गुण होकर के। तिप का हल्ंगादि लोप हो जाएगा, बचेगा ही नहीं वो। आगे है अनश धातु का धूर्ति प्रणंग मर्त्यस्य। तो प्रणंग क्या है, ये प्रणक। अब प्रणक जब बनाएंगे तो धातु तो नश है ये, ठीक है ना। तो नश का ये कैसे बन जाएगा, तो इस तरह से वहां जो शकार है ना ये नश में, तो वहां पर कुत्व करने के लिए इसका सूत्र अलग से बनाया गया है इसी धातु के लिए। कौन सा है, ध्यान आ रहा है, नशेरवा। नशेरवा। तो नशेरवा से यहाँ पर कुत्व करेंगे। और आगे जो हमें नकार दिखाई दे रहा है वो तो यरुनासिक अनुनासिक उगा से बन जाएगा। तो प्रणंग मर्त्यस्य। सूत्र में जो व्री धातु है, यहाँ व्री पढ़ा हुआ है, तो व्री इति व्रिंग व्रियो हो सामान्य न ग्रहणम, दोनों का ग्रहण हो जाएगा। तो जैसे हमने व्री का बनाया था वह, और व्री का बन जाएगा वह। आंग उपसर्ग है, सुरुचो वेन आवह। ऐसे ही दह धातु में मा न आ धक, तो ये दह भस्मी करने से बनाएंगे। और सिप प्रत्यय मध्यम पुरुष के एक वचन में, तो इसका भी हलिंगादिभ्यो से लोप हो ही जाना है। और द में जो दकार दिखाई दे रहा है धातु में, उसको गकार भी कर लेंगे। पहले तो एकाचु बशु भस लगाएंगे, दादे धातु घ से घ हो गया, और एकाचु बशु भस से दकार को भी धकार हो गया।
और उस घकार को फिर जश करके गकार हो जाएगा, उसके बाद चर हो जाएगा। फिर तो मान आधक। आदिति आकारांत ग्रहणम, आकार से आकारांत धातु का ग्रहण हो जाएगा। तो प्रापूरणे, आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्यात्मा जगतस तस्थुषश्च, मंत्र बोलते हैं ना जी। संध्या में। तो आप्रा तो धातु तो प्रापूरणे है, उसी का बनेगा ये। और सिप प्रत्यय ला करके, सिप प्रत्यय ला करके प्राह, तो प्राह है यहाँ पर, वो तो जो रेफ है उसको यकार होकर के लोप हो गया है, इसलिए दिखाई दे रहा है हमें आप्रा द्यावा पृथ्वी। आगे वृक्ष धातु है, तो मानो अस्मिन महाधने, महाधने परा वर्क, तो वर्क इसका उदाहरण है। तो यहां पर भी ये वृज धातु है, और वृज में भी प्रथम पुरुष का एक वचन ला करके और गुण कर लेंगे, और हल्ंगादि लोप हो जाएगा। ठीक है ना, तो धातु मात्र रह गई बस। अब यहाँ कोई ये प्रश्न कर सकता है कि वर्क में जैसे अंत में रेफ आ रहा है और ककार आ रहा है, तो संयोग आ गया अंत में, और संयोगांत से लोप लगना चाहिए। लेकिन रेफ के साथ में एक नियम भी बताया गया है कि संयोग में, संयोगांत में यदि कहीं पर रेफ से आगे कोई वर्ण आ रहा हो और उसका लोप करना हो, तो केवल एक ही वर्ण है जिसका हम लोप कर सकते हैं रेफ के आगे। कौन सा? सकार, रात सस्य। ठीक है ना, उसने नियम कर दिया है कि रेप से उत्तर यदि आपको लोप करना है तो वो सकार का ही होता है। यहाँ क्या है, यहाँ गकार या ककार है, इसका लोप नहीं हो सकता। तो वर्क त्रि धातु का दिया है अक्रन, तो अडागम दिखाई दे रहा है हमें, और बाकी झी प्रत्यय ला करके बनाएंगे इसको। इकार का लोप करने के बाद संयुगांत लोप हो जाएगा, तो नकार तक बोलेंगे और यणादेश कर लो, अक्रन। ऐसे ही गम धातु का गम धातु का आगमन, उपधा का लोप कर लेंगे गम हनन सूत्र से, ये भी बहुवचन का है। और जन धातु का अज्ञत व अस्य दंता, ये आत्मपद का है, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में झा आदेश करेंगे। ठीक है ना, और उसको अत हो जाएगा आत्मनिपदेश श्रणता से, और उपधा का लोप उसी सूत्र से कर लेंगे, गम हन जन खन चुत्व करके अज्ञत। अंत में कहा कि ब्राह्मणे प्रयोग अयम, ऐतरेय ब्राह्मण का है ये। तो अब जो प्रश्न उठा था कि मंत्र ग्रहण किया है आपने तो ब्राह्मण ग्रंथ कैसे ले लिए, तो उसी का उत्तर दिया है कि मंत्र ग्रहणम तो छंदस उपलक्षणार्थम, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों में भी छंद तो आए ही हैं, तो वहां आने के कारण से उनका भी ग्रहण हो गया। भले ही उसकी व्याख्याएं की गई हैं, लेकिन छंद तो प्रतीक के रूप में है ही विद्यमान वहां पर। चलो आगे देखते हैं। अब आमह, तो आम प्रत्यय उसी को लिया गया है, उससे उत्तर जब ली का लोप करेंगे तो यहाँ तो विवशता है कि ली से हम लिट लकार ही ले सकते हैं, क्योंकि आम प्रत्यय से उत्तर और तो कुछ आता ही नहीं है, इसलिए तो यहाँ ग्रहण कर ही नहीं सकते। तो आमह परस्य लेर लुग भवती ईहान चक्रे उहान चक्रे ईक्षान चक्रे, उदाहरण सब पता है हमें। आगे है अव्ययादाप सुखः, बहुत प्रसिद्ध सूत्र। तो अव्यय से उत्तर दो प्रकार के प्रत्ययों का लुक करना है। ठीक है ना, आप और सुप, आप सुपह। तो आप क्या है, टाप डाप चाप। अब सुप में क्या लिया जाएगा? सुप से हम कितना ग्रहण करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं तो सुप से बहुत अधिक भी ले लेते हैं ना, कब प्रत्यय पर्यंत भी ले लेते हैं, लेकिन ऐसा न लेकर के यहाँ पर जो सुप प्रत्यय हैं उन्हीं का ही ग्रहण करना है, स्वादि वाले प्रत्यय सूज सौज स्मृत। तो अव्ययाद उत्तर से आपः सुपशल्लुक भवति, तत्र शालायाम यत्र शालायाम,
अब ये कौन सा प्रत्यय आया था तत्र के आगे जिसका यहाँ लुक किया गया है? देखो, शालायाम है सप्तमी और उसका विशेषण है तत्र शब्द, अर्थात तस्याम शालायाम। तो सर्वनाम तो विशेषण होते ही हैं, तो तस्याम उसका हो गया विशेषण। वहां सप्तमी के अर्थ में यहाँ तृल प्रत्यय कर दिया गया, और तृल प्रत्यांत शब्द अव्यय भी होते हैं, ठीक है ना। तद्धितश्चा असर्व विभक्ति ही। तो अव्यय होते हैं जब ये, तो प्रश्न ये भी उठेगा कि अव्यय से उत्तर ये स्वादुत्पत्ति होगी कैसे? अव्यय से उत्तर स्वादुत्पत्ति होगी कैसे? तो वहां देखो दो प्रकार के पक्ष स्वीकार किए गए हैं कि स्वऊ जसमौट सूत्र के साथ में द्वे के और द्विवचने के वचने और बहुषु बहुवचनम, इन सूत्रों को जोड़ करके एक वाक्यता की जाती है जब, तो तब तो वहां सूत्र का अर्थ बनेगा स्वऊ जसमौट का कि स्वादि प्रत्यय जब किए जा रहे हों तो उस अवस्था में एकत्व द्वित्व कहने के लिए एक वचन द्विवचन के आ जाएंगे, बहुत्व कहने के लिए बहुवचन के प्रत्यय आ जाएंगे। तो उस अवस्था में यदि हम देखें ऐसा अर्थ करते हुए, एक वाक्य बनाकर के अर्थ करते हुए, तो अव्यय कैसे कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं अलिंग, असंख्य। असंख्य माने संख्या इनमें नहीं होती है। तो तत्र कैसा हो गया फिर ये? यहाँ न तो कोई लिंग है और न ही कोई संख्या है, तो लिंग न होने से टाप की प्राप्ति भी नहीं होगी, ठीक है ना। संख्या न होने से स्वाद्योत्पत्ति भी नहीं होगी। ये सारी बातें आएंगी नहीं आएंगी? ये कृत्वा हृत्वा में भी घट जाएगा ऐसे ही आगे चल करके। और एक दूसरा पक्ष भी है, ये मैं कृत्वा हृत्वा को लेकर जोड़ करके भी बता रहा हूं सारी बातें। दूसरा पक्ष ये है कि स्वऊ जस्मऊ सूत्र को एक अलग स्वतंत्र रूप में माना जाए, ठीक है ना। और द्वय के और द्विवचने कुछ नहीं बहुषु बहुवचनम, इनको स्वतंत्र अलग से माना गया विधि सूत्र के रूप में। अब वहां क्या होगा कि स्वऊ जस्मऊठ ने तो सामान्य रूप से स्वाद्युत्पत्ति कर दी, वहां एकत्व द्वित्व बहुत वाली बात नहीं है, सामान्य रूप से स्वाद्युत्पत्ति कर दी। अब ये जो सूत्र हैं बहुषु बहुवचनम आदि, ये फिर नियामक बन जाएंगे। ये नियामक कैसे बनेंगे कि यदि एकत्व को कहना हो, एक वचन हो, तो एकत्व को कहने के लिए एक वचन का ही प्रत्यय आएगा, द्विवचन बहुवचन का नहीं आएगा। तो नियम इधर बना। अभी ये नियम कहाँ बना? एकत्व द्वित्व बहुत्व में। और जहां एकत्व द्वित्व बहुत नहीं है वहां कोई नियम नहीं है। तो कोई नियम नहीं है तो सामान्य रूप से स्वादी आ जाते हैं अव्ययों के आगे, ठीक है ना। और यही पक्ष माना गया है, क्योंकि वहां भी तो यही बात थी ना, प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण में प्रातिपदिकार्थ की जब व्याख्या की जा रही थी, तो प्रातिपदिकार्थ का ग्रहण उच्च ही नीचे ही आदि के लिए किया गया था, क्योंकि उच्च ही नीचे ही आदि अव्यय हैं, वो अलिंग हैं, असंख्य हैं, ठीक है ना। तो वहां पर कोई प्रत्यय आ ही नहीं रहा था। तो उस अवस्था में जब ये सारी बातें वहां हुई थी, तो वहां भी ऐसे ही इसका अर्थ किया गया था कि स्वतंत्र रूप से सौजस्मूल सूत्र को मानते हुए और सामान्य विधान स्वादियों का कर दिया गया। तो वहां पर प्रथमा आ गई फिर, क्योंकि सामान्य विधान में तो अन्य विभक्तियां भी आ सकती हैं। फिर वहां प्रथमा लाने के लिए प्रातिपदिकार्थ सूत्र में प्रातिपदिक का ग्रहण किया गया था वहां। और उदाहरण में वहां देखो केवल अव्यय ही थे, उच्च ही नीचे ही, अन्य उदाहरण नहीं थे। आचार्य फिर तद्ध पश्चात सर्व विभक्ति में इसका फिर असर्व विभक्ति का अर्थ सरल होगा। असर्व विभक्ति का तात्पर्य जो हम जब विभक्ति लाते हैं ना, तो उसके तीन भाग होते हैं ना, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। एक वचन द्विवचन और बहुवचन, तो कितना लाते हैं वहां पर? एक ही तो लाएंगे कोई सा,
पूरा उत्पन्न नहीं करते और उसी से अर्थ निकल आता है। जैसे यहाँ पर तत्र में हमने सप्तमी के अर्थ में तरल तो ले लिया, तरल तो यहाँ पर ले लिया हमने। जी अब यहाँ पर जब अन्य प्रत्यय लाएंगे, यानी कि स्वादुत्पत्ति करेंगे अंत में जाकर के, यहाँ तो हमें टाप की बात करनी है अभी तो, यहाँ इस सूत्र के उदाहरण में तो, लेकिन स्वादुत्पत्ति भी तो होगी। उदाहरण जो दिया गया है इसमें तत्र शालायाम, ये तो आपका लोक करने के लिए दिया गया है। समझ में आ रहा है नहीं? आपका लोक दिखाया गया है नहीं तत्र में यत्र में। शाला के स्त्रीलिंग होने के कारण से तत्र में भी स्त्रीलिंग हो रहा है, तो अजाद्य तष्टाप से आपकी प्राप्ति हो रही है, टाप की प्राप्ति हो रही है, तो उसका लोक किया गया। लेकिन सामान्य रूप से स्वादियों का विधान होगा, तो अब कौन सी व्यक्ति आएगी इसमें? सु हैं? सु स्पष्ट बोलो, कौन सी व्यक्ति आएगी? सु प्रथमा। प्रथमा बोलो, सु नहीं, प्रथमा। अब प्रथमा जब आएगी तो प्रथमा में तो 3 भाग हैं, सु औ जस, तो कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? सु आएगा। सु आएगा। और यदि हम शालयाम की जगह इसका द्विवचन ले आए तो, शालयो ले आए तो औ आएगा। यही भूल हो गई ना अब। जी क्योंकि अव्यय अव्यय असंख्य होते हैं। असंख्य माने संख्या नहीं होती है उनमें। असंख्य का अर्थ अनंत मत कर लेना, अलिंग और असंख्य। तो असंख्य होते हैं तो संख्या का यहाँ महत्व ही नहीं है कोई, तो द्वित्व है ही नहीं, न एकत्व है, न द्वित्व है, न बहुत्व है। अब रही बात फिर एक वचन भी कैसे आ गया? तो हम शब्द एक वचन बोल तो रहे हैं, हम एक वचन बोल तो रहे हैं, लेकिन एक वचन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सु का नाम एक वचन प्रसिद्ध है। परंतु हम जब इसको स्वतंत्र सूत्र मान रहे हैं सौजस मऊट को, तो उस अवस्था में स्वाद्युत्पत्ति होते समय इनका नाम तो एक वचन आदि नहीं है कुछ भी अब। और वो सूत्र है नियामक द्वैक और दैवचन बहुवचनम आदि, कि यदि आपको एक वचन लाना है, एकत्व बोलना है, तो एक वचन का ही प्रत्यय होगा। अब नियम वहां लगेगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ क्योंकि सामान्य रूप से विधान हो रहा है, तो सामान्य रूप से विधान होने पर हम पहले ही प्रत्यय को पकड़ लेंगे, क्योंकि एक प्रत्यय को पहले को छोड़ करके अन्य प्रत्ययों पर जाएंगे तो प्रश्न उठेगा आप कैसे गए, कारण उसमें कोई मिलना चाहिए हमें। अब कोई कहे प्रथम प्रत्यय मिलने में भी तो कारण ढूंढो फिर, तो वहां कारण इसलिए नहीं है क्योंकि स्वादुत्पत्ति सामान्य रूप से हो ही रही है। तो हो रही है तो कोई भी प्रत्यय आ जाना ऐसा नहीं, पहला वाला प्रत्यय पकड़ लेंगे और हमारा काम पूरा हो गया, क्योंकि मुख्य उद्देश्य है पद बनाना, वो बन जाएगा उससे। इस तरह से सुप्रत्यय आता है सभी अव्ययों के आगे। ठीक है ना? अभी जितना समझ में आ रहा है उतना ही समझ लो, और अधिक विस्तार प्रसंग आएगा तो फिर कभी करेंगे। तो इस तरह से तत्र के आगे यहाँ तो टाप के लिए किया गया है, लेकिन टाप का भी लोप करेंगे और बाद में सु भी आएगा उसका भी लोप कर देंगे, वो भले ही यहाँ न बताया गया हो। और कृत्वा हित्वा में केवल सु आएगा, उसका लोप दिखाने के लिए उदाहरण दिया गया है। ठीक है? अब कृत्वा हित्वा में भी यही बात है, वहां कौन सी व्यक्ति लाएंगे? हम प्रथमा ही लाएंगे, और प्रथमा लाएंगे तो कौन सा प्रत्यय लाएंगे? तो सु लाएंगे। अब सु को भले ही एक वचन कह दो, लेकिन एक वचन शब्द वहां व्यवहार में कोई आवश्यक नहीं है बोलना, बस सु प्रत्यय आया उसका लुक हो गया। क्योंकि एक वचन बोलते ही फिर वो सूत्र आएगा कि एक वचन तो, इन एकत्व कहना हो तो एक वचन ही होता है। और इसको यदि ऐसे बोल रहे हैं हम कि एक वचन में ही, इन एक वचन एकत्व में ही होता है, ऐसा यदि बोल रहे हैं, अब यहाँ पर स्वात्पत्ति भी नहीं हो सकती फिर। तो वो जो नियम कर रहे हैं ना दोनों सूत्र, वो कैसे कर रहे हैं नियम? एकत्व को कहने में, एकत्व यदि कहना है तो एक वचन ही होता है, और एकत्व नहीं कहना है तो सुप्रत्यय कहीं भी हो सकता है। समझ में आ गया नहीं? अब खुली छूट मिल गई उसको। एकत्व कहना है तो एक वचन ही होगा, और एकत्व नहीं कहना है तो
क्या बनेगा अगला वाक्य? तो कोई भी हो सकता है। तो कोई भी हो सकता है में फिर वही बात आती है कि हम सु से आगे हटेंगे ही क्यों, सु ला करके रुक जाएंगे, बस काम पूरा हो गया। कुछ आया पकड़ में? जी। तो यहाँ अवयव के सामने हम सु औ जस एकत्व मतलब स्पष्ट नहीं है, नहीं हो सकता, इसलिए 3 ला सकते हैं, लेकिन प्रथम ही सु लाए। नहीं, 3 ला सकते हैं भी ही क्यों कहा जाएगा? सौ जसमौड सूत्र तो सारे प्रत्यय लाके पटक देगा, पूरे 21 के 21 जी। हैं। वो तो रियायत नहीं करेगा ना, उसका तो पूरा भंडार है उसके पास में। वो कहेगा मैंने आपको पूरा भंडार खोल के रख दिया, अब आपको जो चाहिए वो उठा लो। अब चयन तो हम करेंगे ना, वक्ता चयन करेगा ना। तो वक्ता चयन करेगा तो वक्ता के मस्तिष्क में चयन करते समय कौन कौन से कारण आ रहे हैं, विचार करके देखो। यदि, क्योंकि अवयवों की बात हो रही है, अब यहाँ न तो कोई लिंगत्व है, चलो लिंग की बात छोड़ दो अभी, और यहाँ हम संख्या की दृष्टि से देखें, क्योंकि एक वचन द्विवचन में उलझन हो रही है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, ठीक है ना। कारक कोई नहीं है, ये तो स्पष्ट हो गया, क्योंकि ये कारक भी नहीं बन रहे हैं, क्रिया की सिद्धि में कोई सहायता भी नहीं कर रहे हैं, तो कारक भी सारे हट गए, ठीक है ना। कर्ता कारक भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं रहा यहाँ पर, न कर्ता है, न कर्म है, न करण है, कुछ भी नहीं है, न लिंग है, न संख्या है, कुछ नहीं है। तो अब हम जब प्रत्ययों का चयन करेंगे, 21 में से लाएंगे तो एक ही, सारे 21 तो बोलेंगे नहीं एक ही बार में किसी अव्यय के आगे, एक प्रत्यय लाना है हमें। तो कौन सा लाएंगे हम? तो प्रारंभ जहां से करेंगे, तो प्रारंभ का पहला प्रत्यय आ गया सु। अब कोई कहे कि विचार कर गए कि नहीं नहीं थोड़ा और आगे बढ़े, तो तुरंत प्रश्न उठेगा कि आगे क्यों बढ़े, अब उसका उत्तर दे दो मुझे। कोई आग्रह करे कि हम तो औ लाएंगे या जस लाएंगे या अन्य कोई विभक्ति लाएंगे, तो अब कारण बताओ उसमें, बोलो कारण, किसी के बुद्धि आ रहा है तो किस कारण से आगे बढ़ेंगे? ऐसे ही। अगर ये कारण बोले हम कि वो सूत्र ने सारे प्रत्यय दे दिए हैं, तो हम कोई सा भी कर सकते हैं, तो कोई सा कर सकते हैं, फिर वही बात आएगी कि सु से आगे हम हटे क्यों, सु ला करके आगे क्यों बढ़े, प्रश्न तो उठेगा। भाई कोई बाजार से सामान खरीदने जाते हैं और एक ही जैसा सामान 10 दुकानों में मिल रहा है, और प्रथम दुकान आई, एक सामान्य सी बात है, प्रथम दुकान आई और ठीक उसी क्वालिटी की वस्तु उसी मूल्य में और आगे की 9 दुकानों पर भी मिल रही है, तो बताओ अच्छा, ईमानदारी से कौन सी दुकान से लेंगे? देव से पूछते हैं, देव कौन सी दुकान से लोगे फिर, पहली से, दूसरी से, तीसरी से, 10 दुकानें हैं, बोलो कौन सी से लोगे? जो सबसे निकट की है। क्यों जाएंगे आगे हम? और भी एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुरंत सामने वाला प्रश्न करेगा आपने इस दुकान को क्यों छोड़ा। अब अगर हेतु बता दिया हमने कि क्वालिटी में अंतर दिखा दिया, मूल्य में अंतर दिखा दिया, तो फिर एकता कहाँ रही? फिर एकता नहीं रही ना, हमें एकत्व तो रखना है, बिल्कुल एक जैसा ही है सब कुछ, सारे प्रत्येक जैसे हैं सु से लेके सुप तक, तो कौन से पे जाकर रुकेंगे हम? प्रथम पर ही रुक जाएंगे। तो कहीं आचार्य भी वो देखो कहेगा कि थोड़ा वॉकिंग हो जाएगा इसलिए आगे बढ़ गया, है आगे, थोड़ा वॉकिंग हो जाएगा इसलिए आगे बढ़ गया, और कोई कारण नहीं है। थोड़ा क्या हो गया, आवाज कट गई। वॉकिंग करने के लिए। वॉकिंग ज्यादा हो गई। तो ये भी तो अन्य कारण जोड़ दिया ना, ये कारण दुकान बदलने का नहीं है, नहीं आचार्य, वॉकिंग वो करना तो पहले है। पहले दुकान पे सामान खरीद के और वो बोझा लेके फिर बोझा ले आएगा वहां तक, यहाँ कौन सी नहीं वो बुद्धिमान है? ऐसा कहाँ कह रही, वो कह रही है कि पहली से नहीं लेंगे दूसरी से ले लेंगे, बोझा कहाँ उठाया हमने अभी। वॉकिंग के वॉकिंग लिए। बढ़ वॉकिंग बढ़ गई, व्यायाम कर लिया हमने, तो व्यायाम तो अन्य किसी का स्थल पर भी कर सकते हैं, जी। ऐसा वापस नहीं, आना ये पड़ेगा उसको, फिर ये कारण बोझा लेके संगत वापस नहीं होगा। आएगा ना। ये कारण संगत नहीं होगा।
तो देखा होगा कि जहां जहां भी हम अव्यय से उत्तर अव्ययादाप सुपह से सुप का लुप करते हैं, तो ध्यान आ रहा है नहीं कौन से प्रत्यय को हटाते हैं? सु को हटाते हैं। ठीक है ना? जैसे कृत्वा हृत्वा में बनाएंगे तो सु को ही तो हटाएंगे, या अन्य कोई प्रत्यय हटाएंगे बताओ? नहीं। तो इस तरह से नियम चलता है ये। चलो आगे देखते हैं। नाव्ययी भावाद अतोम तो पंचम्या, अब ये इसका अपवाद बन रहा है। तो न अव्ययी भावात अतः अम तु अपंचम्या, तो सर्थ किया कि पूर्वेण लुक प्राप्त प्रतिषिध्यते, क्योंकि पूर्व सूत्र ने तो लुक कर ही दिया था सारे प्रत्ययों का, तो वहां इसका प्रतिषेध किया जा रहा है कि अव्ययी भाव समास करके जब अव्यय बनाते हैं। अब यहाँ कारण दूसरा है जो अन्य प्रत्यय आने का। यहाँ अव्यय मात्र होने से वो असंख्य अलिंग वाली बात है ना, वो यहाँ उस तरह से नहीं घटाएंगे, क्योंकि यहाँ किसी का विशेषण बनेगा। ये शब्द यहाँ किसी का विशेषण बनेगा। तो अदंतात अव्ययी भावाद उत्तरस्य सुपो न लुक भवति, ठीक है, निषेध कर दिया पहले। अब यदि अन्य व्यक्तियां आती हैं तो उसमें कहा गया कि अमादेशस्तु तस्य सुपो भवति अपंचम्या, पंचमी को तो पंचमी के रूप में ही बोला जाएगा, लुक तो उसका नहीं होगा, क्योंकि दो भाग करेंगे हम सूत्र के अलग अलग। पहले भाग ने क्या कार्य किया कि लुक का निषेध कर दिया। ऐसा नहीं है कि हम पूरे पूरे सूत्र का एक वाक्य बनाएं, एक वाक्य बनाएंगे तो अर्थ में अंतर आ जाएगा। अर्थ में क्या अंतर आ जाएगा कि अकारांत अव्ययी भाव से उत्तर पंचमी के अतिरिक्त अन्य प्रत्ययों का लुक हो जाता है, ठीक है ना, पंचमी के अतिरिक्त अन्य प्रत्ययों का लुक नहीं होता है और अम हो जाता है उनको। तो पंचमी के अतिरिक्त अन्य प्रत्ययों का लुक नहीं होता तो पंचमी का तो लुक हो जाएगा फिर। इसलिए दो वाक्य बनाएंगे अलग अलग कि अकारांत विभाव से उत्तर किसी भी विभक्ति के प्रत्यय का लुक नहीं होता, अपितु उनको अमादेश होता है पंचमी को छोड़कर। तो पंचमी का लुक नहीं हुआ, लुक पंचमी का भी नहीं हुआ है, उसका प्रयोग करेंगे। तो एतस्मिन् प्रतिषिद्धे पंचम्याः श्रवणम एवं भवति, इसीलिए यहाँ पर कहा है कि जब ये निषेध कर दिया कि लुक नहीं होता किसी का भी, तो पंचमी का श्रवण होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ अर्थ कैसे निकल रहा है। अव्यय होने पर भी, अव्यय संज्ञा तो हो गई है इसकी, लेकिन अव्यय होने पर भी ये विशेषण के कारण से, क्योंकि उपकुंभम तिष्ठति का अर्थ क्या है? अव्यय तो है ये, लेकिन क्या ये अलिंग असंख्य कह सकते हैं इसको? अब ये बातें सर्वत्र नहीं घटती हैं। कुंभस्य समीपम, कुंभ के समीप कोई मनुष्य है मान लो, तो एक मनुष्य, दो हैं, तीन हैं, अनेकों हो सकते हैं ना, और उनका लिंग भी रहेगा। लेकिन लिंग का प्रभाव तो यहाँ नहीं पड़ पाएगा, लेकिन वचन का तो एकत्व द्वित्व बहुत्व का तो प्रभाव पड़ जाएगा, और विभक्ति का प्रभाव पड़ जाएगा, ठीक है ना, कारकत्व भी होगा इनमें। ये सारी बातें घटेंगी। अब तो सारी बातें घटेंगी तो विभक्ति भी सारी आ सकती है। अब उसका यहाँ पर नियमन किया गया, क्योंकि पूर्व सूत्र तो अव्यय मात्र होने से सभी का लुक करेगा। तो उपकुंभम तिष्ठति, ये कौन सी विभक्ति है यहाँ पर, अर्थात कौन से प्रत्यय को अम किया गया? सु को, ठीक है ना। उपकुंभम पश्चिम में कौन से प्रत्यय को अम किया गया? अम को। लुक की प्राप्ति में पहले लुक को रोका और फिर उसको अम भी कर दिया। उपमणिकम तिष्ठति, ऐसे यहाँ पर है उपमणिकम पश्य। अब इसके रूप चलाएं उपकुंभम के, तो जरा बोलना कोई, आप लोगों में से बोलो थोड़ा सा रूप, सातों व्यक्तियों में बोल के दिखाना, करो थोड़ा। उपकुंभम 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 उपकुंभम। तू रट रही है या रूप बोल रही है? ठीक है ना, तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा हमें। जब तक पंचमी नहीं आ जाएगी तो उपकुंभम उपकुंभम ऐसे ही बोलना होगा लगातार। अब पंचमी आ गई, अब बोलो। उपकुंभात उपकुंभाभ्याम
उपकुम हाँ हाँ, रामेभ्य बालकेभ्य उपकुंभेभ्य। आगे फिर वही बात, उपकुंभम उपकुंभम उपकुंभम। हो गया स्पष्ट अब? जी। ऐसे रूप चलते हैं। अतः इति के, तो अधिस्त्री में तो ठीक है, एकारांत है, ये अकारांत नहीं है। अब यहाँ जब सु प्रत्यय आएगा, अब देखो भले ही हमने सप्तमी के अर्थ में यहाँ पर शब्द बनाया है, ये स्त्रीषु अधिकृत्य करके सुप लाते हैं ना, लेकिन अंत में जाकर के स्वात्पत्ति होगी तो कौन सा प्रत्यय हटाएंगे हम? सुख सु हटाएंगे, ठीक है ना, सु प्रत्यय हटा देंगे अंत में जाकर के। ऐसे ही अधिकुमारी में रस भी हो गया है नपुंसकलिंग होने से, अव्यय होने से। अब पंचम्या इति केम, तो अब वही देखो उदाहरण आ गया, उपकुंभात आने, यहाँ लुक नहीं हुआ और अम आदेश भी नहीं हुआ। आगे तृतीय सप्तमी और बहुलम। अब ये जो दो व्यक्तियां हैं, क्योंकि अम आदेश पंचमी के अतिरिक्त सभी को प्राप्त हो रहा था, परंतु तृतीय और सप्तमी में बहुल करके किया जा रहा है। तो पूर्वेण नित्यम भावे प्राप्ते वचनमिदम तृतीय सप्तम्योर भक्त्योर बहुलम अम भावो भवति। अब यही भाव है, समास वही रहेगा। तो अभी जो रूप चलाए थे हमने उपकुंभम उपकुंभम आदि, तो वहां पर हम तृतीया में और सप्तमी में उपकुंभे न उपकुंभाभ्याम उपकुंभैहि, और सप्तमी में उपकुंभे उपकुंभयो हो उपकुंभेषु, ऐसे भी रूप चला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे उदाहरण बन जाएंगे ये। आगे सप्तम्या रिद्धि, वार्तिक दिया है, सप्तम्या रिद्धि निधि नदी समास संख्या वयोभ्यो नित्य मित्य वक्तव्यम। सूत्र ने तो बहुल किया था ना, तो यहाँ कह रहे हैं ये वार्तिककार कि रिद्धिवाची जो रिद्धि अर्थ में जब समास करेंगे और नदी वाचकों का समास होगा, ठीक है ना, और संख्यावयव संख्यावाची शब्द अवयव के रूप में होगा, ऐसे तीन स्थलों पर नित्य मिति वक्तव्यम। तो नित्य क्या कहना चाहिए? सूत्र क्या कर रहा था ये? अम बहुल करके अम कर रहा था। इसने कहा बहुल करके नहीं, नित्य ही अम करो यहाँ पर। तो रिद्धि अर्थ में समास किया गया, मद्राणाम रिद्धि ही, कोई समृद्धि अर्थ होता है ना, तो सुमद्रम सुमगधम। ऐसे ही नदी वालों का उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे विग्रह करते हैं ना, अन्य पदार्थे च संज्ञायाम, तो उन्मत्त गंगम लोहित गंगम। ऐसे ही संख्या वंशीय सूत्र से जो अविभाव समास करेंगे, ये उसके लिए है। एक विंशति भारद्वाजम। तो कहा कि आप वार्तिक के द्वारा ये बातें कह ही क्यों रहे हो? सूत्र में हमने बहुल शब्द बोल तो दिया है, और बहुल तो अपने में बहुत बलशाली है, वो आपकी कही हुई सारी बातें उसके अंतर्गत आ जाएंगी। बहुल वचना सिद्धम। आगे अंतिम सूत्र इस अध्याय का, लुटः प्रथमस्य डा रौ रसः। अब ये बिल्कुल ही अलग सूत्र है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हम अब तक लुक प्रकरण में थे, फिर लुक का अपवाद, फिर ये अम किया गया, ये सारी बातें उससे जुड़ी हुई थी लुक प्रकरण से। तो यहाँ कहा लुटः प्रथमस्य डा रौ रसः। अब यहाँ पर लुट लकार लिया गया, लेकिन परस्मी पद का लुट हो या आत्मनि पद का लुट हो, ऐसा तो कुछ कहा नहीं जा रहा है, तो दोनों ही ले लेंगे। इसीलिए अर्थ में बता दिया गया कि लुडादेशस्य प्रथम पुरुषस्य परस्मी पदस्य आत्मनि पदस्य च यथाक्रमं डारौरस इत्येते आदेशा भवन्ति। तो परस्मी पद में हो या आत्मनि पद में हो, क्री धातु तो उभय पद की है, तो कर्ता कर्तारौ कर्ता रह कर्तासी कर्तास्थः कर्तास्थः। जब इसका हम आत्मनि पद में चलाएंगे तो कर्ता कर्तारौ कर्ता रह कर्ता से, ऐसे कहां पर बदल जाएगा रूप आगे चल करके। और केवल आपने पद वाली का भी दिखा दिया है, अध्येता अध्येतारो अध्येतारः, इंग अध्ययन गाएगी। प्रथम से किम, प्रथम पुरुष में ही करेगा लुट में, ऐसा नहीं है कि मध्यम पुरुष में भी हम लगाने लगे इसको। जैसे श्वः कर्तासी या श्वो अध्येतासे, एक आपने पद में दिखा दिया है, एक
परस्मै पद में। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं, दूसरा अध्याय भी समाप्त हो चुका है। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।